क्या आपने कभी किसी इंसान को देखकर इंस्टेंटली महसूस किया है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आप उसकी बातों में आ गए? शायद वो इंसान मुस्कुरा रहा था, आपकी तारीफ कर रहा था, आपकी मदद भी कर रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद वही इंसान आपकी कमजोरी बन गया। दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो गुस्से में चिल्लाते हैं। सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो मुस्कुराते हुए आपके दिमाग के अंदर घुस जाते हैं। दुनिया में हर दिन लाखों लोग मैनिपुलेट होते हैं, रिलेशनशिप में, दोस्ती में, बिजनेस में, ऑफिस पॉलिटिक्स में। और सबसे डरावनी बात, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, इंसान का चेहरा अक्सर झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका माइंड, उसकी बॉडी, उसकी आईज, उसकी वॉइस कभी झूठ नहीं बोलती। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिनके बाद आप लोगों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, उन्हें पढ़ना शुरू कर देंगे। और एक यकीन मानिए, वीडियो खत्म होने के बाद आप कभी भी लोगों को पहले जैसी नजरों से नहीं देख पाएंगे। चैप्टर नंबर 1, लोग दूसरों को पढ़ने में फेल क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये मान लेते हैं कि जो इंसान जैसा दिख रहा है वो वैसा ही होगा। लेकिन साइकोलॉजी हमें एक डेंजरस सच बताती है, इंसान अपनी असली पर्सनैलिटी नहीं दिखाता, वो अपना वर्जन दिखाता है। सोचिए जरा, एक लड़का पहली बार किसी लड़की से मिलता है, वो सडनली बहुत केयरिंग बन जाता है। स्वीट बातें, इंस्टेंट अटेंशन, हर समय अवेलेबिलिटी। लेकिन कुछ महीनों बाद वही इंसान कंट्रोलिंग और टॉक्सिक बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआत में वो अपना रियल सेल्फ नहीं, अपना बेस्ट एडिटेड वर्जन दिखा रहा था। और यही प्रॉब्लम हर जगह है। ऑफिस में लोग फेक प्रोफेशनलिज्म पहनते हैं, फैमिली में लोग फेक रेस्पेक्ट पहनते हैं, सोशल मीडिया पर लोग फेक हैप्पीनेस पहनते हैं। हम इंसान को नहीं पढ़ते, हम उसकी प्रेजेंटेशन को पढ़ते हैं। और प्रेजेंटेशन हमेशा मैनिपुलेटेड होती है। अब सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग सिर्फ वर्ड्स सुनते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है वर्ड्स सबसे कम इंपॉर्टेंट होते हैं। असल सच छिपा होता है आंखों में, आवाज में, बॉडी मूवमेंट में, रिएक्शन टाइमिंग में और साइलेंस में। ध्यान से सुनिए, अगर कोई इंसान कहे मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वही इंसान आंखें अवॉइड करे, आवाज धीमी हो, हाथ रेस्टलेस हो, ब्रीदिंग बदल जाए, तो उसका माइंड कुछ और बोल रहा है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त बार बार कहता है भाई मैं तेरे लिए हमेशा हूं, लेकिन जब आपको सच में जरूरत पड़ती है वो अनअवेलेबल हो जाता है। अब समझिए, कैरेक्टर वर्ड से नहीं, पैटर्न से पता चलता है। याद रखिए, इंसान एक बार झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका पैटर्न हमेशा सच बोलता है। तो अगर आपको लोगों को पढ़ना सीखना है, तो आपको सरफेस नहीं, पैटर्न्स देखने होंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, डार्क साइकोलॉजी की फाउंडेशन यानी हिडन माइंड को समझो। दोस्तों, इंसान 2 दिमाग से ऑपरेट करता है, एक कॉन्शियस माइंड जो बातें करता है, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जो असली डिसीजंस लेता है। और सबसे शॉकिंग बात, ज्यादातर लोग खुद को भी नहीं जानते। कई लोग कहते हैं मैं गुस्सैल इंसान नहीं हूं, लेकिन छोटी सी क्रिटिसिज्म पर एक्सप्लोड हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे अटेंशन पसंद नहीं, लेकिन अगर उन्हें इग्नोर कर दो तो वो बेचैन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड उसकी हिडन डिजायर्स और फियर्स कंट्रोल करता है।
हर इंसान की 3 हिडन नीड्स होती है। पहली, वैलिडेशन। हर इंसान सीक्रेटली चाहता है कि लोग उसे इंपॉर्टेंट महसूस कराएं। दूसरा, कंट्रोल। हर इंसान सिचुएशन पर पावर चाहता है। तीसरा, सिक्योरिटी। हर इंसान रिजेक्शन और लॉस से डरता है। और मैनिपुलेटर्स इन्हीं 3 चीजों का फायदा उठाते हैं। जैसे कोई इंसान आपको लगातार प्रेज करता है, तुम सबसे अलग हो, तुम मुझे सबसे ज्यादा समझते हो। आपको लगता है कि वो जेन्युइनली अच्छा इंसान है, लेकिन असल में वो आपके अंदर इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा होता है। और फिर एक दिन वो उसी डिपेंडेंसी को कंट्रोल में बदल देता है। यही कारण है कि इंटेलिजेंट लोग भी मैनिपुलेट हो जाते हैं। मैनिपुलेशन स्टुपिडिटी की वजह से नहीं होता, मैनिपुलेशन इमोशनल ब्लाइंडनेस की वजह से होता है। अब एक गोल्डन रूल सुनो, जब भी कोई इंसान आपको बहुत जल्दी इमोशनली क्लोज करने की कोशिश करे, सावधान हो जाइए। रियल ट्रस्ट टाइम लेता है, फेक ट्रस्ट स्पीड में आता है। और यही डार्क साइकोलॉजी का पहला सीक्रेट है। जो इंसान आपकी इमोशंस कंट्रोल कर लेता है, वो आपके डिसीजंस भी कंट्रोल करने लगता है। चैप्टर नंबर 3, 7 पावरफुल टेक्निक्स टू रीड पीपल इंस्टेंटली। अब बात करते हैं उन टेक्निक्स की जो आपको लोगों को इंस्टेंटली पढ़ने में मदद करेगी। टेक्निक नंबर 1, बेस लाइन बिहेवियर ऑब्जर्व करो। सबसे पहले किसी इंसान का नॉर्मल बिहेवियर समझो। वो नॉर्मली कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे रिएक्ट करता है। क्योंकि लाई पकड़ने का सीक्रेट एबनॉर्मलिटी में होता है। अगर कोई नॉर्मली कॉन्फिडेंट है लेकिन अचानक नर्वस हो जाए तो कुछ छिपा है। टेक्निक नंबर 2, आईज हमेशा सच बोलती है। जब इंसान अनकंफर्टेबल होता है, आई कांटेक्ट अवॉइड करता है, ज्यादा ब्लिंक करता है या अनयूजुअली स्टेयर करता है। लेकिन ध्यान रहे, फेक कॉन्फिडेंट लोग इंटेंशनली आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। इसलिए सिर्फ एक सिग्नल पर भरोसा मत करो, पैटर्न्स देखो। टेक्निक नंबर 3, वॉइस चेंजेस सुनो। ध्यान से सुनिए। इंसान की आवाज उसका इमोशनल ग्राफ रिवील करती है। अगर कोई अचानक फास्ट बोलने लगे, थ्रोट क्लियर करे, पिच बदल जाए, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस देने लगे, तो उसका माइंड प्रेशर में है। टेक्निक नंबर 4, माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये सबसे डेंजरस चीज है। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो इमोशंस है जो इंसान 1 सेकंड से भी कम समय के लिए हाइड नहीं कर पाता। जैसे फेक स्माइल के बाद इरिटेशन, प्रेज के बाद जेलसी, एग्रीमेंट के बाद डिस्गस्ट। और अगर आप इन्हें नोटिस करना सीख गए तो लोग आपके सामने ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। टेक्निक नंबर 5, वर्ड्स नहीं कॉन्ट्राडिक्शंस देखो। अगर कोई इंसान कहता कुछ है लेकिन करता कुछ और है, तो हमेशा एक्शंस पर भरोसा करो, क्योंकि वर्ड्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, पैटर्न्स नहीं। टेक्निक नंबर 6, साइलेंस का इस्तेमाल करो। यह बहुत पावरफुल है। जब कोई बात करे तो तुरंत जवाब मत दो। साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है और अनकंफर्टेबल इंसान अक्सर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिवील कर देता है। इंटेरोगेशन एक्सपर्ट्स यही टेक्निक यूज करते हैं। टेक्निक नंबर 7, ऑब्जर्व हाउ दे ट्रीट वीक पीपल। सबसे बड़ा सीक्रेट यह है, इंसान का असली कैरेक्टर तब दिखता है जब उसके सामने कोई वीक हो। वेटर, ड्राइवर, जूनियर, फैमिली मेंबर्स। अगर कोई पावरफुल लोगों के सामने पोलाइट है लेकिन वीक लोगों के सामने रूड है, तो उसका काइंडनेस फेक है। लोगों की बातों से इंप्रेस मत होइए, उनके पैटर्न्स,
रिएक्शंस और ट्रीटमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। चैप्टर नंबर 4, डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक्स, लोग आपके ऊपर कैसे यूज करते हैं। अब आता है सबसे डेंजरस पार्ट, क्योंकि सिर्फ लोगों को पढ़ना काफी नहीं है, आपको यह भी समझना होगा कि लोग आपको कैसे मैनिपुलेट करते हैं। पहला, लव बॉम्बिंग। शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार, अटेंशन, गिफ्ट्स, केयर, ताकि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए। फिर धीरे धीरे वही इंसान कंट्रोल शुरू करता है। इंडियन रिलेशनशिप्स में बहुत कॉमन है ये। दूसरा, गैस लाइटिंग। ये बहुत डेंजरस टेक्निक है। मैनिपुलेटर आपको आपकी ओन रियलिटी पर डाउट करवाता है। एग्जाम्पल, आप कहते हो तुमने ऐसा कहा था, वो जवाब देता है तुम ओवरथिंक करते हो, तुम्हें गलत याद है, तुम क्रेजी हो। धीरे धीरे विक्टिम खुद पर डाउट करने लगता है। तीसरा, मिररिंग। मैनिपुलेटर आपकी बॉडी लैंग्वेज, हॉबीज, ओपिनियंस, स्पीकिंग स्टाइल कॉपी करता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन फेमिलियर लोगों पर जल्दी ट्रस्ट करता है। इसलिए कई बार आपको लगता है यार इंसान बिल्कुल मेरी तरह है, लेकिन शायद वो सिर्फ आपको मिरर कर रहा है। चौथी बात, गिल्ट मैनिपुलेशन। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम बदल गए हो, अगर तुम सच में केयर करते हो। ये इमोशनल कंट्रोल है। मैनिपुलेटर्स गिल्ट को हथियार बनाते हैं। पांचवा, साइलेंट ट्रीटमेंट। कुछ लोग लड़ाई नहीं करते, वो आपको इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस इमोशनल पनिशमेंट बन जाता है और विक्टिम अटेंशन पाने के लिए झुकने लगता है। छठा, ट्रायंगुलेशन। ये बहुत टॉक्सिक टेक्निक है। मैनिपुलेटर इंटेंशनली तीसरे इंसान का नाम लाता है। देखो वो तुम्हारे से बेटर है, सब लोग यही सोचते हैं, ताकि इनसिक्योरिटी पैदा हो। और आखिर में फियर प्लस स्कार्सिटी। अगर तुमने अभी डिसीजन नहीं लिया, मौका चला जाएगा। मार्केटिंग, रिश्ते, बिजनेस, हर जगह ये टेक्निक यूज होती है, क्योंकि फियर इंसान को इरेशनल बना देती है। मैनिपुलेटर्स इमोशंस कंट्रोल करते हैं, और इमोशंस कंट्रोल होते ही डिसीजंस कंट्रोल हो जाते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें प्लस एथिकल यूज। अब सवाल यह है, क्या हमें सब पर शक करना चाहिए? नहीं। डार्क साइकोलॉजी का पर्पस पैरानॉइड बनना नहीं है, पर्पस बनना है, अवेयर बनना है। रूल नंबर 1, इमोशनल स्पीड से बचो। जो रिश्ता बहुत जल्दी इंटेंस हो जाए, उसमें धीरे चलो। रूल नंबर 2, ऑब्जर्व कंसिस्टेंसी। असल कैरेक्टर स्ट्रेस और टाइम में दिखता है। रूल नंबर 3, बाउंड्रीज बनाओ। मैनिपुलेटर्स बाउंड्रीज हेट करते हैं। अगर कोई इंसान आपकी बाउंड्रीज रेस्पेक्ट नहीं करता, तो वो आपको रेस्पेक्ट नहीं करता। रूल नंबर 4, इंट्यूशन इग्नोर मत करो। कई बार आपका सबकॉन्शियस पहले वार्निंग देता है, लेकिन लोनलीनेस, अट्रैक्शन, ग्रीड उस आवाज को दबा देते हैं। रूल नंबर 5, नॉलेज का गलत इस्तेमाल मत करो। ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों को पढ़ना सीख गए तो आपके पास पावर आ जाएगी, लेकिन असली स्ट्रेंथ मैनिपुलेशन में नहीं है। असल स्ट्रेंथ है मैनिपुलेशन पहचानना, इमोशनली स्टेबल रहना, सही लोगों को चुनना, क्योंकि जिंदगी में आपकी सक्सेस लार्जली इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किन लोगों को अपने आसपास जगह देते हैं। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरी जिंदगी लोगों के वर्ड्स पर भरोसा करते हैं और बार बार टूटते हैं, और दूसरे वो जो लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, जो समझ जाते हैं कि फेक स्माइल क्या होती है, हिडन जेलेसी कैसी दिखती है, मैनिपुलेशन
कैसे काम करता है और असली इंसान कौन है। याद रखिए, जिस दिन आपने लोगों को पढ़ना सीख लिया, उस दिन से लोग आपको इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। और शायद यही आज की सबसे पावरफुल स्किल है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं सीख गया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे ये नॉलेज जरूर जाननी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर, सेल्फ इंप्रूवमेंट की पावरफुल वीडियोस आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।